नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड सती में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया है। और आगे की कथा अब आइए सुनते हैं। दोहा नंबर 65 से कथा से उसका भावार्थ पढ़ती हूँ और आइए आप सब लोग ध्यान से सुनिए। सती ने के तन त्यागने के बाद, शरीर त्यागने के बाद फिर सती का जन्म हुआ शैल के गृह में, पर्वतराज हिमाचल के घर में सती का जन्म हुआ। इस कथा को आगे लेकर के चलती हूँ। आइए कथा को श्रवण कीजिए। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी नियुक्त कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। दोहा नंबर 65। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव जाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। पार्वती जी उस सुंदर पर्वत पर जहाँ बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, वहाँ और बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। वहाँ पर पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती ने पुनः जन्म लिया। सारी नदियों में पवित्र जल बह रहा है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। उस स्थान पर जहाँ पर पार्वती जी ने जन्म लिया है, सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रकार परस्पर प्रेम से रहते हैं। एक दूसरे से सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि सब देवता यश गा रहे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे है सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी वर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से अपने कौतूहल से उत्सुकता बस से हिमाचल के घर आए और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन पर बैठाया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नमाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के देखने वाले हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष को बताइए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा ही प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे।
सारे जग में ये पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ही कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब जो इसमें 2-4 अवगुण है उसे भी तुम सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और सब प्रकार से लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज रहकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमराज सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। बर जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि यदि शिव जी के समान शिव जी के से इनका विवाह होता है तो शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी कोई, सब लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं, सब लोग उनके गुणों को ही समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते, और सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई नहीं बुरा कहता है। समरथ को कहूँ दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं लगता। यदि मनुष्य मूर्ख ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं। वह पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हुई जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा।
दुराधाराध्य पय महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी कर छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। इस प्रकार से नारद मुनि ने बातें बतलाई। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित साहस भयो, पति हैं एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही हो, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वतराज स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हनुमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन के रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन के मैना जी मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम।
माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे पिता माता को भी अच्छी लगी और तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय जपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सृष्टि सारी तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर स्वप्न कह सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।